हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर खुशबू सक्सेना और आपका मेरे चैनल हीलिंग लाइफस्टाइल पे बहुत स्वागत है। आजकल हम बहुत न्यूज़ सुन रहे हैं कि एचएमपीवी करके एक वायरस है जो कि फैल रहा है चाइना में, जो कि कोरोना वायरस की तरह है, जो कि एपिडेमिक है। लेकिन यहाँ मैं आपको उसके बारे में अवेयर करने आई हूँ कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ये कोई एपिडेमिक नहीं है। इसको डब्ल्यूएचओ ने अभी तक एपिडेमिक घोषित नहीं किया है और ना ही डब्ल्यूएचओ ने इस पर भी कोई कमेंट किया है। देखिए, पहले हम जानते हैं कि स्थिति क्या है। चाइना का शहर जो बीजिंग साइड है, जो सदर्न साइड है, वहाँ पे एचएमपीवी, इन्फ्लुएंजा और फ्लू, ये वायरसेस फैले हुए हैं। सिर्फ एक वायरस नहीं, कई सारे वायरसेस वहाँ पे फैले हुए हैं। इस वजह से वहाँ पे ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे हैं, ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं, हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं। एग्जैक्ट डाटा तो हमारे पास नहीं है क्योंकि चाइना से हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल सकता कि वहाँ पे कितने केस या कितनी ज़्यादा डेथ्स हैं या जो भी है, वो हम नहीं जानते। ये तो हो गया चाइना की कंडीशन। अब हम हमारे यहाँ की बात करते हैं। देखिए, चाइना से कोई वायरस आता है वो हमारे यहाँ फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि हम उसकी नेबर कंट्री है इसलिए। लेकिन वो ऐसा कोई वायरस नहीं है जो वहाँ से यहाँ तक फैल रहा हो भी। फिर भी हमें प्रिवेंटिव रहना होगा। हम कोविड को देख चुके हैं, 2 साल कोविड में हम लोग रह चुके हैं और हमने देखा कि कोविड में कितनी ज़्यादा जानें गई थी। इसके लिए हमको प्रिवेंटिव रहना है। तो मैं आपको यहाँ डराने नहीं आई हूँ, आपको अवेयर करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अवेयर रहें, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर रहें, इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। देखिए, पहले मैं जानती हूँ, आपको बताती हूँ एचएमपीवी वायरस है क्या। एचएमपीवी वायरस एक रिस्पायरेटरी वायरस है, जैसे कि सार्स, जैसे कि कोविड, यही सब वायरसेस है, ये सबकी एक फैमिली होती है। तो ये निमोनिया का वायरस है बेसिकली। इससे निमोनिया जैसे सिम्टम्स आपको होते हैं, चेस्ट में प्रॉब्लम होती है, फीवर होता है, कोल्ड एंड कफ होता है, ये सारी चीज़ें होती है। नाउ, क्योंकि इंडिया में सीज़न चेंज हो रहा है, इंडिया में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए हम लोगों को भी सर्दी ज़ुकाम ये सब हो रखा है। तो अपने सर्दी ज़ुकाम को आज आप एचएमपीवी ना समझ लीजिएगा कि आपको ऐसा ही कोई वायरस है, ऐसा नहीं है। आपको एक नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम ही हो सकता है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको भी अगर ऐसे सारे सिम्टम्स हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप अपनी मेडिसिन लें। होम्योपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, जो भी मेडिसिन लेना चाहें ले सकते हैं। प्रिवेंटिव कैसे रह सकते हैं आप, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है तो मास्क पहन के रखें, लिक्विड ज़्यादा लें, ठीक है, गर्म चीज़ें खाएं, गर्म कपड़े पहने, सर्दी में बाहर जाने से बचें। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग करना बंद करें। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीन की बात करें तो देखिए, कोविड 2 साल 3 साल तक हमें इफेक्ट में रहा और वैक्सीन कितने फटाफट लोगों ने बनाई, फटाफट वैक्सीन बनी। ये वायरस जो है ये 20-25 साल पहले ही डिस्कवर हो गया था, लेकिन क्योंकि ये वायरस फैला नहीं था, ये वायरस निकला नहीं था, इसलिए इस वायरस की अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स हर चीज़ का होता है, वैक्सीन भी मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। अगर आपकी कोई वैक्सीन छूटी हुई है तो वो वैक्सीन लगवाइए, चाहे वो कोविड की वैक्सीन हो या कोई भी वैक्सीन हो। वैक्सीनेशन लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वैक्सीन लगवाइए। इसकी अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसकी कोई वैक्सीन बनी है कि नहीं बनी है, बट वो बनेगी तो उसको भी लगवाइएगा। वैसे ये वायरस कोई वर्ल्ड वाइड फैला हुआ वायरस नहीं है, ये वायरस एपिडेमिक नहीं है, ये वायरस इंडिया में अभी नहीं फैला है, इसलिए पैनिक ना कीजिए, अवेयर रहिए, अपने आप को प्रिवेंट करके रखिए इन चीज़ों से। एचएमपीवी वायरस के मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करता है। देखिए, एचएमपीवी वायरस जो है ये आपकी रिस्पायरेशन वाली, जो तक आपके लंग्स हो गया, लंग्स में जाने के लिए एक पाइप होता है जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं। वो कई सारी चीज़ों में, जैसे एक पेड़ होता है उसकी तरह वो डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो वो जो उसका सबसे छोटा डिवीजन होता है जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं, जिसमें आपकी जो एयर है, जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज होता है। वहाँ पे जा कर के ये इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा आता है, पाइप के थोड़ा सा ऊपर आएगा जो ब्रोंकस है, जो ब्रोंकियोल है, वहाँ पे ये म्यूकस इकट्ठा कर देता है, यानी कि कफ इकट्ठा कर देता है। वो कफ फिर आपको सांस लेने में दिक्कत करता है, आपको खांसी करता है, आपको सीने में दर्द करता है, ये सारी चीज़ें करता है। लेकिन अगर आप स्टीम लेंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन तो खाना ही है आपको, अगर आप स्टीम लेंगे और ये सब चीज़ें करेंगे तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं और बहुत से कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। मैं आपको सिर्फ अवेयर करने आई थी कि आप इससे कैसे बचे रह सकते हैं, आप इससे कैसे सावधान रह सकते हैं। ये वायरस एपिडेमिक नहीं है, डब्ल्यूएचओ ने भी अभी तक इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। हम नहीं जानते कि चाइना में ये वायरस कितना फैला है और कितना नहीं, क्योंकि चाइना से कभी भी कोई भी सही खबर और अच्छी खबर नहीं आती है,
ठीक है, लेकिन आप अवेयर रहिए, मास्क पहन के रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और अपना ध्यान रखिए और होम्योपैथी खाते रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू।